जिस माह में आप धन कमाने की ओर मग्न हो, आपका सारा प्रयास धन कमाने की तरफ हो, पूरे उत्साह से, जोश से आप लगे हो कि हमें धन कमाना हो, लेकिन सोचने वाली बात है, जब आपका शरीर मन धन भाव में हो और वहीं राहु उसके साथ हो, तब क्या होता है? बस एक ही बात है कि तेजी से बढ़ते हुए कदम अचानक दलदल में फंस गए। फिर क्या होगा? क्या आप डूब जाएंगे? जब गुरु की दृष्टि हो तो फिर कैसे डूबेंगे? बचाने वाला बड़ा होता है, वह तो निश्चित बचाएंगे। इसलिए यह योगा योग धन तो देंगे, फंसाएंगे भी और आपको निकालेंगे भी। मार्च 2021 मेष लग्न मेष राशि वालों की बात है, जिनकी कुंडली में ऐसे योग बने हैं, जहां की अष्टम घर में केतु और आपके कर्म स्थान में धर्म कर्मादि योग बनाकर बैठे हैं गुरुदेव शनिदेव। कहते तो हैं भंग है, परंतु कर्म स्थान में है, अपने प्रबल केंद्र में, तो फिर धर्म कर्मादि योग कुछ न कुछ तो घटित होंगे। कर्म के क्षेत्र में बड़े जॉब दिला सकते हैं, चुकना नहीं है मार्च में। और सूर्य शुक्र एकादश में बहुत अच्छे बैठे हैं, आपकी बुद्धि को, विवेक को नियंत्रित किए हैं, शिक्षा में उच्चता दे रहे हैं। और बुधदेव कंपटीशन के माध्यम से जॉब दिलाने की प्रॉमिस करते हैं। ऐसे योगा योग के साथ मार्च 2021 में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, क्या मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। बिजनेस की बात होती है तो सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस माह बिजनेस में कहीं कोई अच्छाई का संकेत नहीं है। शनिदेव आपको धन देना नहीं चाहते हैं, आपके बिजनेस को रोके हैं, चलने नहीं देते हैं। पार्टनरशिप विलंब बाधित होकर चल रहे हैं। कहीं से भी बिजनेस में अच्छे संकेत नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि आपके बिजनेस कमजोर पड़ गए हैं, लेन देन पैसे फंस रहे हैं, ये सब परेशानियां दिखने को मिल रही। फिर भी यदि आप इस महीना बिजनेस करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, शनिदेव को प्रसन्न करें पहले, फिर बिजनेस में हाथ डालें। जॉब के लिए इस मंथ में आगे तक भी पूर्व से भी प्रयास जारी है, लेकिन इस मंथ में एक खास बात है जॉब के लिए कि जो व्यक्ति छठे घर का स्वामी बुध है, धर्म कर्मादि योग में जो व्यक्ति यति संघर्ष मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाह रहे हैं, उनके लिए मार्च बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। क्योंकि मार्च में कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति लेके 11 मार्च तक यह योग बहुत प्रबल है। आगे भी साथ देंगे, क्योंकि बुधदेव घर बदल रहे हैं। 14 को सूर्यदेव और 17 को शुक्रदेव। आगे प्रमोशन की बात हो तो मिलनी चाहिए, सहजता से मिलेगी 11 के बाद। 11 से पहले प्रमोशन के लिए आपको फाइट करना पड़ सकता है, इंक्रीमेंट के लिए लड़ना पड़ सकता है, उसके बाद प्राप्ति हो, लेकिन आप 11 के बाद सहजता से प्राप्ति होगी। शिक्षा के लिए बहुत अच्छे समय है। 14 तारीख तक आप शिक्षा के लिए जिस क्षेत्र में हाथ डालें, जो पढ़ना चाहें चयन कर सकते हैं, आप अच्छे करते रहेंगे। उस शिक्षा के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता दिखेगी, मन भी काफी लगेगा। लेकिन 14 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में संयोग अच्छे नहीं है, अच्छे संयोग नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षा की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन 14 के बाद शिक्षा के मामले में आप बाहर जा सकते हैं। यदि आप विदेश जाकर शिक्षा पाना चाहते हैं तो निश्चित प्राप्ति होगी। घर से दूर जाकर के शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो यही वह समय है जब दिखेंगे ऐसे योगायोग। जब रिश्तों की बात हो तो पूरे माह रिश्तेदार से आप परेशान रहेंगे। आप स्वयं रिश्ते घर में राहु के साथ बैठे,
अचानक अचानक आपके जीवन में रिश्तेदार की तरफ से कभी झगड़ा, कभी विवाद, कभी अचानक आ गए, कुछ और परेशानी आ गई, धन की हानि हो गई, अचानक रिश्तों में खर्च हो गए, कोई रिश्तेदार धन लेके गए थे, चुका नहीं रहे, वो टेंशन आ गए। इस तरह के विभिन्न टेंशन आपको दिखने को मिलेंगे। खासतौर पर करियर, बिजनेस में सपोर्ट के लिए जब आप अपने रिश्ते नातों में जाते हैं तो वहाँ परेशानी दिखती है, छोटे भाई से भी परेशानी दिखती है, और माता पिता आपके स्वच्छ है, कहने का अर्थ स्वस्थ है और अच्छी स्थिति में है, वहाँ से आपको सहयोग मिल रहा है। जब दाम्पत्य सुख की बात होती है तो यदि पूर्व मंथ से यदि झगड़े विवाद चलते आ रहे हैं तो वह कंटिन्यू इस मंथ भी बने रहेंगे। कहीं कोई सुलह की स्थिति नहीं है और कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि दाम्पत्य सुख में मधुरता बनी दिखे। टेंशन, परेशानी बनी हुई है। टूटने की बात यदि चल रही थी तो इस माह में टूटेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बात लेकिन चलता रहेगा। कोई सुलह होने की स्थिति नहीं। नए विवाह के लिए यह माह आपको अच्छे नहीं है। विवाह की बात कहीं चलती भी आ रही है तो वह इस माह में टूट सकते हैं या आगे तक टल सकते हैं। और जब बात प्रेम प्रसंग की हो तो आप एक बात जान लें कि 17 तारीख तक जब शुक्रदेव कुंभ में है तब तक तो आपके प्रेम प्रसंग बहुत मधुर में है, और सूर्यदेव 11th में है, यानी कुंभ में है। जैसे सूर्यदेव 14 को 12वें घर में जाएंगे तो आप जान ले आपके प्रेम प्रसंग में अलगाव की स्थिति शुरू। जो भी मधुरता बनी हुई थी अचानक गायब। ये क्या हुआ? जब स्थिति ऐसे बनते हैं तो घटना भी अचानक घटित होते हैं। आप 14 तारीख से देखेंगे कि आपके प्रेम प्रसंग में झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति शुरू हो गई। शुक्रदेव भी नहीं बचा रहे। 17 को तो पूरी तरह से टूट गए, अलग हो गए। 17 तक तो शुक्रदेव थामे थे, लेकिन 17 के बाद उसके बाद भी वह स्थिति अलग हो गई। दोनों बचाव पक्ष कम पड़ गए क्योंकि तोड़ने वाला बुध और झगड़ा वाला बुध ग्रह देव की दृष्टि पड़ गई। वो तो आपको बचाएंगे नहीं। तो यहां प्रेम प्रसंग में विघ्न बाधा है। संतान की बात होती है तो एक बात तय है, 17 तक जो भी संतान की तरफ से कोई अच्छे न्यूज आ जाए, खास तौर पर 11 मार्च तक आप देखेंगे कि कोई न कोई अच्छे न्यूज आपको संतान की तरफ से मिल गए। बहुत अच्छी खुशखबरी। हो सकता है कि 14 तारीख तक भी दिखे, लेकिन 17 के बाद आप संतान की तरफ से निराश हो जाएंगे, टेंशन बढ़ जाएगा, कोई ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाएगी जो आपको तनाव उत्पन्न करेगा। तो आपको ध्यान क्या देना, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसे 17 से पूर्व आने दें। अगर ऐसा ऑप्शन हो तो वह आपके लिए अच्छा है। 17 के बाद टेंशन, परेशानी, कष्ट के उपरांत बच्चे जन्म ले रहे हैं। जब प्रॉपर्टी की बात होती है और संपत्ति की बात होती है तो एक बात स्पष्ट है, क्लियर है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना यदि आप चाहते हैं तो निश्चित खरीद सकते हैं, लेकिन विवाद लगे हुए हैं। जिन प्रॉपर्टी में विवाद, झगड़े बने हुए हैं वह 17 के बाद आप पाएंगे। फिर भी प्रॉपर्टी की खरीदारी में आपको बहुत सावधानी रखना। नए प्रॉपर्टी खरीदारी में तो कम से कम 17 तक कोशिश ना करें, वहां झगड़े विवाद लग सकते हैं। संघर्ष जारी है, मिलेगी यह बात पक्की है। नए वाहन के अभी योग नहीं है। प्रॉपर्टी जमा करने की बात नहीं है, संपत्ति जमा करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि खर्च इस माह में बहुत है। आप जितना कमाते उससे अधिक खर्च भी दिख सकता है। ऐसी स्थिति भी आएंगे, बेतहाशा अनायास खर्च जन्म लेंगे। और शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात है, अपने शेयर को 11 तारीख तक, 11 मार्च तक या 14 मार्च तक निश्चित काट ले, या नहीं तो 17 तक हर हालत में अपने शेयर को बचाएं। 17 के बाद शेयर आपके घाटा देने लगेंगे। यह स्थिति को समझ ले, इस तरह शेयर बाजार में रहे। हेल्थ वाइज तो अच्छा है, लेकिन मन में थोड़ा उतार चढ़ाव, गुस्सा, क्रोध बना रहेगा। हेल्थ वाइज कहीं परेशानी दिखेगी। जैसे अष्टम घर पर एक्सिस राहु केतु का है तो वह आपको पैतृक संपत्ति संबंधित
किसी तरह के अनायास विवाद उत्पन्न करेंगे जहाँ काफ़ी टेंशन होगा, जिसमें आपको प्राप्ति होगी, लेकिन इस माह में नहीं, आगे। लेकिन टेंशन परेशानी देके जाएंगे। इस माह में टेंशन रहेगा, परेशानी रहेगा, यह स्थिति रहेगा। हेल्थ वाइज आप ठीक रहेंगे, रोगों से बचे रहेंगे, यह स्थिति बनी है। और किसी तरह के मुकदमा है तो आप विजय होंगे, जीतेंगे। और बाहर जाने की जब बात हो तो जॉब प्राप्ति के लिए आप बाहर निश्चित जाएंगे, लेकिन शिक्षा प्राप्ति के लिए आप बाहर जाएंगे 14 के बाद। बाहर जाने के योग इस तरह बने हुए। तो इस तरह इस माह में अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी दिखती है, टेंशन दिखता है, तो सिर्फ राहु और मंगल के युति जो बने हैं उसे भंग करना है। भंग तो होंगे नहीं, लेकिन आप उसका उपाय कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ राहु के लिए भी, मंगल के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा है। बहुत अच्छा है कि आप हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें, आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा और आप इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद।